filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज हम कह रहे हैं पीओके, हमारा पीओके खाली करो। आज ये दहाड़ यूनाइटेड नेशंस में सुनाई दी है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये अल्टीमेटम कह लीजिए या फिर वार्निंग कह लीजिए, चेतावनी कह लीजिए। भारत ने कह दिया कि पाकिस्तान पीओके खाली करो। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर का मुद्दा उठाने के लिए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। भारतीय मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत, जिनको आप देख रहे हैं, उन्होंने यूएनजीए में कहा कि पाकिस्तान पीओके को खाली करे और आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले। यह इसलिए कहना जरूरी था क्योंकि इस मंच को पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार भारत का रिस्पॉन्स, भारत का जवाब सीधे सीधे पीओके को लेकर था। पीओके खाली करो। और हम ये इसलिए आज मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार की प्रतिबद्धता पीओके को लेकर शुरू से रही है। क्या एक बड़ा कदम उठाने के लिए मोदी सरकार अब तैयार है? क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह की पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना ने पीओके का हाल किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। वहां की जो तस्वीरें आप देखते हैं, पीओके से जो तस्वीरें आती हैं, वहां पर किस तरह से लोगों पर जुल्म ढाया गया और इस तरह लोग सड़कों पर उतर आए और कहते हैं कि चलिए कारगिल चलिए, मोदी हमारी मदद करें। यह पीओके में हो रहा है। और इसीलिए इसके बाद आज जो यूनाइटेड नेशंस में भारत की प्रतिक्रिया आई है, उससे क्या सीधा मतलब यह है कि कोई बड़ा कदम अब पीओके पर उठाया जाए, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशंस में भारत कह रहा है पीओके खाली कर दीजिए। मैं आपको सबसे पहले यह भी बताती हूं कि पीओके को लेकर एक प्रतिबद्धता भारत की रही है। आज आवाजें पाकिस्तान से भी जुड़ेंगी और पीओके से जुड़े हुए जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी भी आवाज मैं उठाना चाहती हूं, जो लगातार भारत के साथ मिलना चाहते हैं। लेकिन पीओके भारत में कैसे मिलेगा? पीओके को लेकर भारत की एक प्रतिबद्धता है। पीओके के लोग भारत से मिलने की मांग कर रहे हैं। अब सोचिए, पीओके के लोग अब भारत में आना चाहते हैं। वो भारत के कश्मीर का हिस्सा बनना चाहते हैं, पाकिस्तान का नहीं। भारत भी पीओके को अपने साथ मिलाने को तैयार है। ये, जैसा मैंने कहा, प्रतिबद्धता और संकल्प हमेशा से रहा हिंदुस्तान का। 29 साल पहले भारत की संसद में एक प्रस्ताव भी पास हुआ था और तब उस प्रस्ताव में 1994 में संसद में कहा गया था कि पीओके भारत का अटूट अंग है। यह संसद में कहा गया। भारत अपने इस संकल्प को बार बार दोहराता रहा है और अब तो नरेंद्र मोदी खुद इस संकल्प को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। भारत ने पीओके के लिए सीटें तक आरक्षित रखी हैं क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। इसीलिए विधानसभा में पूरे जम्मू कश्मीर के लिए 111 सीटें हैं, लेकिन इसी के साथ साथ 24 विधानसभा सीटों पर चुनाव नहीं होता है क्योंकि इन्हें हम पीओके की सीटें मानते हैं। पीओके के लिए आरक्षित रखी गई हैं ये सीटें। यह भी आपको बताऊं कि सिर्फ विधानसभा में नहीं, जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन है, आप जानते हैं, वहां परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। विधानसभा चुनाव होने पर 24 सीटें वहां आरक्षित रहेंगी। लोकसभा के लिए भी 7 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। ये सीटें बढ़ सकती है परिसीमन के बाद। मतलब हम पीओके को अपना हिस्सा मानकर वहां पर सीटें आरक्षित रखते हैं पीओके के लिए। भारत का ही था पीओके, भारत का ही है और आगे भी रहेगा। राजनाथ सिंह का वो बयान आपने सुना। लेकिन सबसे जरूरी है, जब भारत कहता है कि पीओके खाली करो, तो उस आवाज में पीओके में रहने वालों की भी आवाज मिल जाती है। क्यों? वो आपको दिखाती हूं। क्योंकि फर्क साफ है, दोनों ही जगहों में फर्क साफ है। हम कहते हैं हमारे कश्मीर में G20 का सफल आयोजन हो रहा है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, मीडिया आ रही है, प्रतिनिधि आ रहे हैं, लेकिन पीओके में क्या हो रहा है? टेरर लॉन्च पैड्स हैं, आतंकी ठिकाने हैं, वहां पर तो कोई आने की भी नहीं सोचता है। इसीलिए वहां इस तरह का बड़ा आयोजन हो भी नहीं सकता है। हम कश्मीर में दुनिया भर से पर्यटकों को आते हुए देख रहे हैं, लोग आते हैं, कश्मीर की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन पीओके में क्या हो रहा है?
वहां पर सुरक्षा का इतना डर है, टूरिस्ट को इजाजत नहीं है, आए तो कैसे आए, फर्क साफ है। इसीलिए मैं कह रही हूं फर्क साफ है। एयरपोर्ट, स्टेडियम, स्कूल, कॉलेज कश्मीर में बने हुए हैं, आप जाकर वहां कश्मीर में हमारे यहां देख सकते हैं। लेकिन पीओके में क्या है? पीओके में जमीन पर पाक सेना का कब्जा है, आम लोगों की जमीन पाक सेना ने हथियाई हुई है। यहां पर हम कश्मीर में जब कहते हैं तेज रफ्तार से विकास है, सबको उस विकास का लाभ मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो हमारा हिस्सा है, संसाधनों की लूट भी है, लोगों पर जुल्म भी है, और उसी जुल्म की वजह से आवाजें उठ रही हैं भारत में मिलने के लिए। एक रिपोर्ट देख लीजिए आज किस तरह से पीओके खाली करने के लिए भारत ने एक बार फिर से वार्निंग दे दी है पाकिस्तान को। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा हो, वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकते हैं। यूएन से भारत की ललकार, पीओके खाली करो। पीएम मोदी ने ठाना अब पीओके है वापस लाना। दशकों से भारत के जिस पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसे लेकर भारत ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दे दी है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा। बेहतर यही है कि आतंकिस्तान बिना देर किए पीओके को तुरंत खाली कर दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उसके पास पछतावे के सिवा कुछ न बचे। Vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. भारत की तरफ से पाकिस्तान को यह आखिरी वार्निंग यूएन में दी गई, जहां पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवरुल हक काकर ने एक बार फिर कश्मीर का राग अलापा, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया। भारत की युवा राजनयिक पेटल गहलोत ने मोर्चा संभालते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और कहा पीओके खाली कीजिए। In order for there to be peace in South Asia, the actions that Pakistan needs to take are threefold. First, stop cross-border terrorism and shut down its infrastructure of terrorism immediately. Second, vacate Indian territories under its illegal and forcible occupation. And third, stop the grave and persistent human rights violations against the minorities in Pakistan. पीओके को लेकर भारत की तरफ से पहले भी पाकिस्तान को सीधे-सीधे चेतावनी दी जा चुकी है। POK is part of India, and we expect one day that it will we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने पीओके के हालात पर बोलते हुए ये तक कहा कि पीओके को हासिल करने के लिए अब कोई सैन्य कार्रवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। यूएन में भारत की पाकिस्तान को दो टूक के बाद एक बार फिर कयास लगने लगे हैं कि जल्द पीओके पर कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह मोदी सरकार ने धारा 370 का खात्मा, भव्य राम मंदिर का निर्माण और पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने जैसे देश के दशकों पुराने मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाया है, उसी तरह अब पीओके पर भी क्या 2024 से पहले जल्द कोई बड़ा कदम उठाएंगे मोदी? भारत अपने बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों के विरुद्ध सफलता के साथ मोर्चा ले रहा है। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पीओके की स्थिति का पोस्टमार्टम कर दिया। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। ऐसे में जिस तरह से आज भारत ने पीओके पर पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है, क्या ये किसी बड़े कदम से पहले का ट्रेलर है? क्या मोदी सरकार ने पीओके पर 7 दशकों के लंबे इंतजार को खत्म करने का मन बना लिया है? अभी मुझे काफी काम है मेरे पास, तो मैं करता रहूंगा।